नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि धामी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग में। और इसके साथ ही खेल महाकुंभ में ओलंपिक विजेताओं को 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो महिलाओं को खेल में प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण है। देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की कमान अपने हाथ में ली है, जब से शपथ ली है उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, वो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जिस प्रकार 30% सरकारी नौकरी में नौकरी आरक्षण उन्होंने नवाजा है महिलाओं को, सहकारिता विभाग में जिस प्रकार आरक्षण नवाजा है, और यूसीसी जो आने वाला है अभी हमारा, उसमें जिस प्रकार से महिलाओं के हित का उन्होंने प्रावधान डलवाया है, डाला है, वो कहा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान में पुष्कर सिंह धामी जी मैदान में। और अब अगर खेल महाकुंभ की हम बात करते हैं, तो खेल महाकुंभ में उन्होंने जिस प्रकार से ओलंपियाड विजेता को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है, इससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति लगातार हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्यरत रहे हैं। देखिए, जब से हमारे खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में मोदी और धामी मैजिक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को अपनी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जादू ही सब कुछ है तो लोग महंगाई, बेरोजगारी और खराब सड़कों की शिकायत क्यों करते हैं। मोदी मैजिक जो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जब हम गांव में जाते हैं, कोई इलेक्शन होता है, तो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबका कहना होता है कि हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं, किसी सांसद को नहीं, विधायक को नहीं, बल्कि हम पीएम मोदी को वोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं लोगों को 5 साल तक उसी मैजिक को, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसी मैजिक का जाप करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारी 4 धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं हमारे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, फिर क्यों कहते हैं हमारी सड़कें खराब है, क्यों कहते हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं, हमारा दिल जल रहा है, हमारा फिर बच्चों की बेरोजगारी के सवाल क्यों उठाते हैं, फिर क्यों भ्रष्टाचार के सवाल उठाते हैं। यदि ये सब मोदी मैजिक का हिस्सा है तो इसी का जाप करें। ये तो लोगों को देखना चाहिए, और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी अपना प्रयास करना चाहिए कि लोगों तक हम ठीक से संवाद करें। हम साफ साफ पूछें लोगों से कि भाई, आप हमको इस लायक समझ रहे हैं कि हम विरोध करें, हमारी भूमिका चाहते हैं। मोदी मैजिक जो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जब हम गांव में जाते हैं, कोई इलेक्शन होता है, तो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबका कहना होता है कि हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं, किसी सांसद को नहीं, विधायक को नहीं, बल्कि हम पीएम मोदी को वोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं लोगों को 5 साल तक उसी मैजिक को, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसी मैजिक का जाप करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारी 4 धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं हमारे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, फिर क्यों कहते हैं हमारी सड़कें खराब है, क्यों कहते हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं, हमारा दिल जल रहा है, हमारा फिर बच्चों की बेरोजगारी के सवाल क्यों उठाते हैं। खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाने और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की है। किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं।
जो भी हमारे इसमें प्रीलिमिनरी स्टेज पर है उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पे उतरे, जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो जो चीजें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो माननीय मुख्यमंत्री खबर रुड़की से है, जहां 84 गांव में शिवलिंग पर खून लगाने के आरोप में एक मुस्लिम युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी देहात शेखर चौहान ने बताया कि आरोपी गांव का निवासी है और प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि शिवलिंग पर लगा खून उसके घायल हाथ से टपका था। इसके साथ ही युवक तंत्र विद्या से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 28वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तिथियों पर अंतिम मोहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य की तैयारी अंतिम चरण में होने के कारण तिथियों में बदलाव संभव नहीं था। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। खबर चमौली से है, जहां डुमक गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर गोपीनाथ मंदिर मार्ग से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। महिलाएं भी 18 किलोमीटर पैदल चलकर प्रदर्शन में शामिल हुई और 17 सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण अपने गांव में धरने देने के बाद 14 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय में भूख हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। देखिए, जो डुमक का रोड है पीएमजीएसवाई के अधीन है और कलघोट से डुमक के अलाइनमेंट को लेके ग्रामीण अनशन पे बैठे हैं और दूसरी मांग है कि एनजीआरआई हैदराबाद से जो सर्वेक्षण होना है वो अतिशीघ्र करवाया जाए। तो इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई ने एक एस्टीमेट तैयार करके मुख्य अभियंता गढ़वाल को प्रेषित कर दिया है और मुख्य अभियंता गढ़वाल उसका परीक्षण उपरांत हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे और जो भी निर्णय हायर अथॉरिटीज़ का होगा वो सभी को मान्य होगा और आशा है कि एक सकारात्मक परिणाम इसमें देखने को मिलेगा। और ये सब बातें हम लगातार ग्रामीणों से साझा भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं प्रोग्रेस डेली बेसिस पे। तो उम्मीद है एक पॉजिटिव आउटकम आएगा और ये धरना जल्दी समाप्त होगा। इस सड़क के उसमें हमने रैली निकाली और ये मंदिर मार्ग से और कलेक्ट्रेट तक और भ्रष्टाचार का एक पुतला भी जलाया हमने, जो बस स्टैंड पे जलाया। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या हुआ, हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। मांग तो ये है, पहले लगा मैकोट टू बेम्बू नाम की जो सड़क थी 2007-8 से लंबित है, तो उसमें कई अड़चनें आई और कई बार विभाग ने उसको लटकाया भटकाया। अब जो है कभी जो है तकनीकी पेंच फंसा करके हिसाब का बहाना बना करके कुछ इस प्रकार से उन्होंने भटकाया, परंतु अब हमारी और अब जो है वो डिपार्टमेंट जो है हैदराबाद से एनजीआरआई की टीम को बुला करके इसको दिखाना चाह रही है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है
और तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये जो डुमक से आगे कलगोर गांव है, कलगोर गांव तक जो दूसरी सड़क आ गई है हेलंग डुमक नाम की सड़क, कलगोर तक गाड़ी भी आती है, और ये सेंध लगा था अंतिम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों का प्रवास करेंगे। इस दौरान वे विकास योजनाओं की समीक्षा, जनसंवाद और जनता दर्शन के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करेंगे। रात्रि प्रवास के तहत योजनाओं की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनता की समस्याएं जो है हल होंगी, उसमें हम पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान से एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों की निपटाने की कोशिश की जाती है, जबकि कुछ मामलों में जांच और विजिट जरूरी होती है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश भी दिए। आज करीब 96 हमारे सामने इश्यूज रेज हुए थे, तो उसमें हमेशा से प्रयास ऐसे ही रहता है कि त्वरित रिलीफ मिल जाए अग्रीव्ड को। यदि मौके पे ही उनको निस्तारण किया जा सकता है तो विभागीय अधिकारी से आग्रह किया जाता है कि आज ही के दिवस में इनका निराकरण करवा दें, और यदि इसमें कुछ स्पॉट विजिट्स, साइट इंस्पेक्शन और कुछ रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है तो उसमें भी टाइम बाउंड किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को एक टाइम कमिटमेंट लाने के लिए और एक इफेक्टिव सुपरविजन के लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमारा डेवलप हो चुका है, और जो उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिवसों में वो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। देहरादून के बल्लीपुर चौक पर एक रेस्टोरेंट में खास समुदाय के युवक द्वारा हिंदू युवती से अपमानजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 2 लोगों को हिरासत में लेकर मुख्य आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया, और चूंकि एक प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया, और चूंकि एक प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ड्रोन कैमरे और इंस्पेक्टर वाहन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है। 2024 में अब तक ड्रोन से 5,808 और इसके साथ ही 7,007 और कैमरों से 37,661 चालान किए गए। कुल 1,21,131 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी और सख्ती जारी रहेगी। हाँ, देखिए, जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठ कर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़
करके थाने ला रहे हैं, इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। और अब जो मौके पर ऐसे यूथ जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उनके पेरेंट्स से भी बात की जा रही है। अभियान कल से शुरू किया, जिसमें 329 लोगों के चालान किए गए छात्रों के, और इसमें उनके पेरेंट्स से बात की गई है और उनसे भी काउंसलिंग करने की बताया गया है। हाँ, देखिए जो खबर रामनगर से है, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता श्रेयांत ने कॉर्पोरेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन के उपयोग पर किए गए शोध के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शोध में यह नहीं लिखा कि इस उपकरणों का उपयोग महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह जरूर है कि इन कैमरों से महिलाओं की प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। इस पर हड़कंप मचा हुआ है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी ये वर्ड जो स्पाई है वो कहीं एक तो पहले लिखा नहीं गया है। मेरा जो पेपर था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, ना कि मैंने मेरे जर्नल में वो जो पेपर जो मैंने लिखा है वहां पर डायरेक्टली कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल माना है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स महिलाओं पर मतलब निगरानी रखने के लिए कर रहा है। ये उनका बेसिक मैंडेट बिल्कुल नहीं है। उनका बेसिक मैंडेट है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, ये उनका बेसिक मैंडेट है। मेरा रिपोर्ट जो कह रहा है कि इसका एक दुष्प्रभाव, जो एक इम्प्लीकेशन है, वो महिलाओं पर भी हो रहा है, और वो मैंने मेरे रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट करना चाहूंगा कि जो कैमराज और ड्रोन लगे हुए हैं वो मीडिया में गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये महिलाओं पे निगरानी रखने के लिए किए जा रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है उसका। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसका एक सोशल इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये भी है कि वो महिलाओं के जो डेली एक्सपीरियंस है, तो खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर तस्लीम कुरैशी घायल हो गया। पुलिस ने उसे पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्लीम पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गौ तस्करी, पशु चोरी और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली कि वह बाइक पर कट्टा बांधकर तस्करी कर रहा है और पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। एसएसपी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।